हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो चैप्टर 2 का जो कुछ टॉपिक रह गया था उस टॉपिक को पहले आज कंप्लीट करेंगे। वो चैप्टर 2 है आपका अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें हमने ऑलरेडी अभी तक जो है टोटल 18 पॉइंट्स हमने कवर कर लिया था। आज आगे के टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं वो 19 पॉइंट है, ठीक है। 18 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने अब तक 18 पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से जरूर देख सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट का जैसे आप लोगों को पता होगा और पहले से आप कई बार ये नाम सुनते हैं, जब भी आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, या सामान कोई बेचता है तो वहां पर डिस्काउंट की बात की जाती है, ठीक है। तो आज समझेंगे एक्चुअल डिस्काउंट का मतलब है क्या, उसे प्रॉपर हम किस तरीके से उसके डेफिनेशन को समझेंगे। डिस्काउंट इज एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द बायर। दैट मीन्स कि जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं किसी भी दुकान पे, वो जो सेलर है, ठीक है, वो सेलर आपके जो प्राइस है एक्चुअल प्राइस उसमें जो रिडक्शन करता है, उसमें जो आपको छोड़ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 100 रुपीज का सामान है, उन्होंने कहा कि हम आपको 10 रुपीज कम में ये आपको दे सकते हैं, तो एक्चुअल में बायर को जो रिसीव होगा वो सिर्फ 90 रुपए का रिसीव होगा, ठीक है। तो यहां पर 10 रुपए जो हो गया वो डिस्काउंट हो गया। और एक छोटी सा बात इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि रिबेट की भी यहां पे बात हम लोग कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि रिबेट और डिस्काउंट क्या दोनों एक है, क्या दोनों अलग अलग हैं। तो आपको बता दूं डिस्काउंट और रिबेट दोनों ही अलग होते हैं। डिस्काउंट जो है हमें जो दिया जाता है वो दिया जाता है एक्चुअल में जो एकदम फ्रेश आर्टिकल्स होते हैं, जो आप कह सकते हो न्यू गुड्स होते हैं, उस पर हमें दिया जाता है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं रिबेट की। रिबेट हमें तब मिलेगा जब कुछ ना कुछ उसमें कोई फिजिकल डैमेजेस होंगे, ठीक है, उसके बाद जो उसकी वैल्यूज कम हो जाती है वो उसे हम लोग रिबेट कहते हैं, ठीक है। तो रिबेट और डिस्काउंट दोनों ही अलग अलग हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। जो डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, एक पहला डिस्काउंट है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो वन बाय वन दोनों को हम समझते हैं। पहले ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं। जैसे आपको पता है ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड का मतलब होता है कि जब भी आप कोई सामान परचेज और सेल करते हैं, एक तरह से उसे हम ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेड का मतलब यहां पर हुआ कि आप जो सामान खरीदेंगे और बेचेंगे तो वहां पे ट्रेड होगा, ठीक है। अब एक्चुअल में ट्रेड डिस्काउंट होगा क्या। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड बाय द सेलर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ट्रेड डिस्काउंट आपको तब अलाउ किया जाएगा, मतलब सेलर आपको अलाउ करता है और एक फिक्स परसेंटेज के साथ, ठीक है। लिस्ट प्राइस का मतलब जैसे मैंने कहा कि कोई गुड्स है, उस गुड्स की कीमत 10,000 रुपीज है और 10,000 के बाद उस पर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया गया है 10% का, ठीक है। तो 10,000 का 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर वैल्यू 1000 आएगी। तो 10,000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 9000। तो वैल्यू जो होगी वो 9000 होगी जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे। और ये ट्रेड डिस्काउंट है वो होलसेलर और रिटेलर के बीच में दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बल्क में सामान परचेज करते हैं। वैसा आप ये भी कह सकते हो ट्रेड डिस्काउंट आपको तभी दिया जाएगा जब कोई सामान बल्क ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आप परचेज कर रहे होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो एक्चुअली वैल्यू जो है उसकी कैलकुलेट सिर्फ ओनली कैलकुलेट किया जाता है, उसे कहीं शो नहीं किया जाता, ठीक है। तो आई होप ट्रेड डिस्काउंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब है, पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं फिर समझते हैं। कैश डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड टू द बायर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। दैट मीन्स कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है और वो बायर को तब दिया जाता है जब वो कोई सामान परचेज करता है और एट द टाइम वो आपको पेमेंट करता है कैश में, उस समय आप जो उसको डिस्काउंट देते हैं उसे हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। यहां पर कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट भी किया जाता है, कैश डिस्काउंट को आपके बुक्स में रिकॉर्ड भी किया जाता है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। आइए 19 पॉइंट पर देखते हैं 20 पॉइंट्स, ठीक है। जो 20 पॉइंट्स है वो 20 पॉइंट्स है आपका जो 20 नंबर पे है वो है अकाउंट्स, ठीक है, कि अकाउंट्स क्या होता है, ठीक है। और वैसे ऑब्वियसली आप जो है अकाउंट्स की बुक ही पढ़ रहे हो तो यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन क्या है अकाउंट्स की उसके बारे में हम लोग समझेंगे। लिखा है अकाउंट्स इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड ट्रांजेक्शंस एट अ वन प्लेस, ठीक है। अब आपको पता है कि अकाउंट्स में, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि एक बिजनेस में सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं।
कोई कैश कहीं से आता है, कहीं कैश पे करना पड़ता है, कहीं परचेज करते हैं, कहीं सेल करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। अब इन सभी ट्रांजेक्शन को एक प्रॉपर एक प्लेस पे रिकॉर्ड कर, जैसे कि कैश की ट्रांजेक्शन है तो उसको कैश में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज की ट्रांजेक्शन है उसे परचेज में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स की ट्रांजेक्शन है उसे सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर एक तो वन प्लेस हो गया कि कैश की ट्रांजेक्शन सारे कैश अकाउंट में जाएगी, उसका एक प्रॉपर एक हेडिंग बनेगा, ठीक है, जो पर्टिकुलर हेड है उसमें वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। और अकाउंट्स में आपके दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। आप ये कह सकते हैं जब आप अकाउंट मतलब आगे आने वाले चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें जो मैं फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा, तो अकाउंट्स के टोटल जो है 8 कॉलम होते हैं, ठीक है। उसमें जो है जैसे मैं अभी बताऊं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो ऑलवेज डेबिट साइड होता है, जो राइट हैंड साइड होता है वो ऑलवेज क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो अकाउंट्स में दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड्स, ठीक है। बाकी और हम नेक्स्ट क्लासेस की वीडियोस में चेक करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में देखेंगे जो प्रॉपर अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है 21 रिसीट, राइट। रिसीट जब आप कोई पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ रिसीव होता है, मतलब बिल रिसीव होता है एक तरीके से, ठीक है। तो उसे हम एक तरह से रिसीप्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। रिसीप्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो रिसीव्ड हो चुका है या रिसीव्ड होने वाला है, बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेलिंग एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज या एक्सेट्रा। कहने मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेल किया है एसेट्स, या कोई गुड्स सेल कर दिया, या आपने कोई सर्विस सेल करी है, तो जो पैसे आपको रिसीव होंगे या रिसीव होने वाले हैं, रिसीव्ड या रिसीवेबल, उसे हम लोग रिसीप्ट कहते हैं, ठीक है। अब रिसीट यहां पर दो टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसीप्ट। जो फर्स्ट है वो है आपका रेवेन्यू रिसीप्ट, और अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो उसमें सेकंड है वो है आपका कैपिटल रिसीप्ट। फर्स्ट रेवेन्यू रिसीप्ट और सेकंड कैपिटल रिसीप्ट। तो पहले समझ लेते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट के बारे में। रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है, रेवेन्यू जैसे आपको पता भी है कि जब आप कोई सामान सेल करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि ये मार्कर है, इस मार्कर की कॉस्ट जो है 30 रुपीज है, ठीक है, और मैं आपको 35 रुपीज में सेल करता हूं, तो यहां पर जो रेवेन्यू हुआ, जो टोटल अमाउंट जनरेट हुआ वो आपका 35 रुपीज हुआ, और 35 रुपीज आपका रेवेन्यू होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, तो रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब जो रेवेन्यू रिसिप्ट है आपको किसी भी बिजनेस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो रिसीव्ड होता है अमाउंट, उसे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, आपके पास पैसा रिसीव हुआ, पैसा आया जो आपने कोई सामान सेल किया था या कोई सर्विस आपने सेल करी थी, उससे जो पैसे आए उसे हम लोग यहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। और दूसरी बात, जो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को पहचानने के लिए या डिफरेंस के लिए आपको यहां पर याद रखना होगा कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट आर ऑफ रिकरिंग नेचर। रिकरिंग का मतलब कि आपको बार बार वो अमाउंट रिसीव होगा, कि जितने बार आप सेल करेंगे गुड्स या सर्विस सेल कर रहे होंगे उतनी बार आपको अमाउंट रिसीव्ड होगा, उसे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है कैपिटल रिसिप्ट। आइए समझते हैं जो रेवेन्यू रिसिप्ट के सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट है आपका कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपिटल रिसिप्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है, ठीक है, कि जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, और वो रेवेन्यू नेचर का ना हो, ठीक है, उसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में क्या ऐसा दोनों में डिफरेंसेस हैं कि हम आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल है आपका अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, लाइक आपने एसेट्स जो बेचा, लाइक मशीनरी बेचा, बिल्डिंग बेचा, फर्नीचर बेचा, और भी बहुत सारी चीजें आप बेच सकते हैं इसमें, ठीक है, जो भी एसेट्स में आते हैं, ठीक। तो यहां पर आपको पता है कि आप मशीन बेचते हो, फर्नीचर बेचते हो, ठीक है, प्लांट बेचते हो, बिल्डिंग बेचते हो, ठीक है, सोल्ड करते हो, तो ये आप वन टाइम कर सकते हो, बार बार नहीं है कि आपके पास बार बार मशीन है या बार बार आपके पास बिल्डिंग है या फर्नीचर्स है, ठीक है, सिर्फ वन टाइम आपने सेल करी है, ठीक है। वो मान के चलो कोई बिजनेस मैन नहीं है, कोई उसका बिजनेस नहीं है, मशीन का बिजनेस नहीं है ना फर्नीचर का बिजनेस है, उसने वन टाइम सेल किया और वो जो उसके पास अमाउंट रिसीव होगा
वो उसका कैपिटल रिसीव्ड होगा। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट और है कि नॉन रिकरिंग नेचर, लेकिन आपने देखा कि रेवेन्यू का जो रेवेन्यू रिसीव था उसका रिकरिंग नेचर था कि उसको बार बार रिसीव होगा और बार बार एक जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ही रिसीव हो सकता है। ठीक है, यहां पर है नॉन रिकरिंग कि वन टाइम ही उसको रिसीव हुआ होगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका 22 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इट रेफर्स टू अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट्स ऑफ विच लाइकली टू बी एक्रू टू द फर्म इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। आप ये कह सकते हैं कि आपने जो भी खर्चा करा है, जो स्पेंड करा है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो फायदा है, आप कई सालों तक अपने फर्म में आपको उसका वैल्यू रिसीव हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से उसको हाईलाइट करेंगे, समझेंगे। पहला है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले जितने भी एक्सपेंस पहले होंगे वो सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर अभी आपके क्लास 11th में टॉपिक नहीं है। डिवेंचर एक तरीके से आप कह सकते हो एक बोरो किया हुआ पैसा होता है जो उधार लेते हैं हम। ठीक है, उस पर जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोलते हैं, वो पहले से फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट है अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब हो गया कि आपने कोई काम किया, उसने ऑलरेडी पहले से अंडरराइट कर रखा है कि मुझे इतने कमीशन चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लास्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब आपको पता है कि बड़े बड़े कंपनी में जो बिग कॉर्पोरेट फर्म्स हैं उसमें एक एडवर्टाइजमेंट की भी बजट पहले से वो डिसाइड करते हैं कि उनको बजट जो डिसाइड करते हैं उनको कितना पूरे साल में एडवर्टाइजमेंट करना है, कितना खर्च होगा। ठीक है, लेकिन वो कभी भी फिक्स नहीं होता, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। आप कह सकते हो कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, मतलब वन अकाउंटिंग पीरियड से सेकेंड अकाउंटिंग पीरियड में उसमें एडवर्टाइजमेंट की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है 23rd पॉइंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 23। ठीक है, 23 पॉइंट है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? ठीक है, रेवेन्यू इज टोटल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू वो अमाउंट है जो आपको जब भी आप कोई भी सामान सेल करते हैं या कोई सर्विस सेल करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो आपके पास अमाउंट रिसीव होता है वो रेवेन्यू हुआ। फॉर द एग्जाम्पल कि आपने कोई सामान 50 रुपीज का था, ठीक है, 50 रुपए का था, आपने उसको सोल्ड आउट किया 70 रुपीज में, तो यहां पर जो 70 मतलब 70 रुपए जो आपके पास आ रहे हैं वो आपका टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो फिर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट और एग्जांपल आप देख सकते हो यहां पे कि सेल ऑफ गुड्स, अगर आप कोई गुड्स सेल करते हैं तो जो पैसे अमाउंट मिले वो आपका रेवेन्यू है। रेंट रिसीव वो आपका रेवेन्यू है। कमीशन रिसीव वो आपका रेवेन्यू है। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 24th पॉइंट, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब आप ये कह सकते हैं, जैसे आपको पता होगा कॉस्ट ऑलरेडी हम बहुत पहले से इस वर्ड्स को जानते हैं। ठीक है, कि जो भी आप अमाउंट खरीदने जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उस पे उसके जो भी उसके अगेंस्ट आपको चार्ज किया जाएगा वो उसका कॉस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं गया मार्कर खरीदने के लिए, ठीक है, स्टेशनरी शॉप पे, और इस मार्कर की कीमत 30 रुपीज थी। ठीक है, तो मैंने इस जो मार्कर को इसमें परचेज किया तो इसके अगेंस्ट जो मैंने 30 रुपीज पे करें वो उसका कॉस्ट होगा। लेकिन देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होगी। कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड और चार्जेबल टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट और एक्टिविटी। ठीक है, कि आपने जो भी प्रोडक्ट लिया है कोई या कोई एक्टिविटीज ली है उसके जो आपको पे करने पड़ रहे हैं वो उसका कॉस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 25 पॉइंट, एंट्री। राइट, एंट्री। अभी आप एंट्री जो है चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, आने वाले चैप्टर आप पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, तो वहां पर भी और अच्छे से समझेंगे पूरे प्रॉपर जर्नल एंट्री को। लेकिन यहां पे समझते हैं हम लोग एंट्री क्या होती है। ठीक है, एंट्री व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, अगर यहां पर मैं एक बार रिपीट करता हूं, वैसे मैंने चैप्टर 1 में बताया हुआ है आपको कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स का मतलब जहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता हो, जहां पर कोई भी कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती हो, वो इवेंट्स होता है। जैसे कि एग्जांपल आपने अपॉइंटमेंट लिया, ठीक है, या आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया, कोई भी आप कंसल्टेंस जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं इंटरव्यू लिया, अपॉइंटमेंट लिया, तो इसमें कोई आपको पे नहीं करने पड़ते। जो अपने ऑफिस में आपने अपॉइंटमेंट लिया है, ठीक है, या कोई इंटरव्यू हो रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, उसे हम लोग इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या ट्रांजैक्शन किया हुआ है या कोई इवेंट्स किया हुआ है,
उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर अकाउंट्स में आप प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ उसमें नोट डाउन करते हैं, जो भी आपके टोटल अमाउंट्स होगा, जो डिटेल होगा, ठीक है, इट इज नोन एज अ एंट्री। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आई होप जो भी अभी हमने इस वीडियो में देखा है वो सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको